हम सब जानते हैं कि सुपर हीरोज के पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर होती है और वो आम लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ पॉप कल्चर के पास कितने सारे सुपर हीरोज हैं, जिसमें से कई सुपर हीरोज अल्ट्रा रिच है तो कई पावरलेस भी है, कई एलियंस हैं तो कोई कोई गॉड भी है। और उसमें से भी डीसी और मार्वल के सुपर हीरोज ने पॉप कल्चर में अपनी अलग से जगह बना ली है। उसमें भी फैंस के बीच एमसीयू के एवेंजर्स ज्यादा पॉपुलर है। एवेंजर्स ने न्यूयॉर्क को लोकी से बचाया, सोकोया को अल्ट्रॉन से बचाया और बाद में आधी दुनिया को वापस जिंदा किया। लेकिन आज भी फैंस के मन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि एवेंजर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर कौन सा है। और ये इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आयरन मैन से लेके थोर जैसे गॉड तक है और होकाई और ब्लैक विडो जैसे पावरलेस सुपर हीरो भी है। लेकिन इन सब के बावजूद फर्स्ट नंबर पे जो सुपर हीरो होगा वो तुम्हारे होश उड़ाने वाला है, क्योंकि उससे लड़ने से पहले तो थेनोस भी 2 बार सोचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है टॉप 10 वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज। तो इस वीडियो में मैंने सुपर हीरोज को थोड़ी की पावर से जज किया है, जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा रॉ स्ट्रेंथ, मतलब कि हाउ मच सुपर हीरो कैन लिफ्ट, पंच और फिजिकल ओवर पावर, स्पीड यानी कि रनिंग स्पीड, कॉम्बैट स्पीड एक्सेट्रा, ड्यूरेबिलिटी जैसे कि हमारा सुपर हीरो कितना डैमेज सर्वाइव कर सकता है, पावर लेवल जिसमें इंक्लूड होगी उसकी इंडिविजुअल पावर जैसे कि मैजिक, एनर्जी ब्लास्ट, कॉस्मिक पावर एक्सेट्रा, कॉम्बैट स्किल जो सुपर हीरो की फाइटिंग स्किल को रिप्रेजेंट करेगा, इंटेलिजेंस और विनिंग पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होकाई ने एवेंजर्स के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में एलियंस के साथ फाइट की थी। इसके अलावा उसने अल्ट्रॉन के बोर्ड के साथ भी फाइट की थी और बिना किसी सुपर पावर के भी वो अपने बो और एरो के दम पे इन फाइट में सर्वाइव कर लिया। और अगर पावर की बात की जाए तो उसके पास सिर्फ कॉम्बैट स्किल है, कोई भी खास पावर नहीं है, इसलिए होकाई को नंबर 10 पे रखना ही सही रहेगा। नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो वर्ल्ड्स बेस्ट स्पाई है, जिसने अपनी ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी। और होकाई की तरह ब्लैक विडो भी न्यूयॉर्क और उसके बाद की सारी फाइट में अच्छी असैसिन साबित हुई थी। अगर पावर की बात करें तो ब्लैक विडो के पास बेटर कॉम्बैट स्किल है और उसको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस भी जो कन्वर्जेशन में इंस्टिक हो गई है वो भी उसे आती है, जिससे ये ज़रूर पता चलता है कि उसका इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन ब्लैक विडो के पास इसके अलावा कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, इसलिए वो 9th रैंक पे आती है। तो स्टीव रोजर एक सुपर सोल्जर है जिसने सुपर सोल्जर सीरम लिया है। इसके अलावा कैप्टन ने सभी वॉर्स में एवेंजर्स को लीड किया है। उसके अलावा भी स्टीव वर्ल्ड वॉर का भी हिस्सा रह चुका है। इससे कैप्टन अमेरिका के पास कॉम्बैट स्किल है, रॉ स्ट्रेंथ है, स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है, जिससे कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन तो है, लेकिन स्टीव के पास ज्यादा सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जिससे मैंने कैप्टन अमेरिका को 8 नंबर पे रखा है। तो जब पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा तो उससे थोड़ी सुपर नेचुरल पावर मिली थी, जैसे कि दीवारों पर चिपकना, वेब शूट करना। और इसके अलावा भी कितनी ग्रेट पावर्स मिली, जैसे कि रॉ स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, अपने स्पाइडरमैन की इंडिविजुअल पावर जैसे कि स्पाइडी सेंस एक्सेट्रा। और इसके अलावा पीटर पार्कर इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन उसमें कॉम्बैट स्किल की कमी है और विन पोटेंशियल भी कम है, जिससे मैंने पीटर पार्कर को 7th रैंक पे रखा है। टोनी स्टार्क के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन अपने इंटेलिजेंट के बदौलत बंदे ने ऐसे आर्मर बनाए जो कि हल्क को भी कंट्रोल कर सकते थे और थेनोस को ब्लीड भी कर सकते थे। टोनी के पास कोई भी कॉम्पैक्ट स्किल नहीं है या फिर कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो पूरा डिपेंडेंट है अपने गैजेट्स पे और टेक्नोलॉजी पे, जिससे इस लिस्ट में टोनी स्टार्क को हमने 6th रैंक पे रखा है। ब्रूस बैनर जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जब उसके अंदर से गामा रेस पास हुई तब एक अनोखी पावर मिलती है उसे, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एक्सट्रीम हीलिंग पावर, जो कॉमिक में गॉड को भी हरा चुका है और एक पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। और वो जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है। लेकिन ब्रूस का हल्क पे कोई काबू नहीं है, इसलिए हल्क कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाता और इसलिए मैंने हल्क को 5th नंबर पे रखा है। थॉर एवेंजर के सभी सुपर हीरो से डिफरेंट है, क्योंकि वो एक गॉड है जिसके पास अपनी पावर अपने बचपन से ही है। थॉर शायद सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस वाला एवेंजर है और साथ ही में स्टॉर्मब्रेकर और मियोनेट जैसे वेपन्स भी है उसके पास। थॉर के पास लाइटनिंग पावर भी है और थॉर इतना ड्यूरेबल है कि उसने एक स्टार की पावर को भी सर्वाइव किया था, जो चाहता तो आसानी से थेनोस को भी हरा सकता था। और इतनी ज्यादा पावर होने के कारण थॉर को टॉप 4 में रखना ही था। तो हम पहुंच गए हैं अब टॉप 3 पावरफुल सुपर हीरो की रैंक में, जहां पे तुम रैंक को एज्यूम कर सकते हो कि कौन सा सुपर हीरो कौन से रैंक पे हो सकता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर के बारे में तुम्हें पता ही है। अगर तुम्हारे पास रियलिटी कंट्रोल करने की पावर है तो फिर बैटलफील्ड में लड़ने की जरूरत नहीं है।
इसलिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकल स्ट्रेंथ से तुम्हारे साथ नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो तुम्हारी जीत को ही तुम्हारी हार में तब्दील कर देगा। स्कारलेट विच एमसीयू की सबसे टेरिफाइंग फोर्स है। वांडा रियलिटी को रिवराइट कर सकती है, लोगों के माइंड कंट्रोल कर सकती है और पूरे सिटीज को मैनिपुलेट कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि वांडा कितनी डेंजरस हो सकती है, इसलिए स्कारलेट विच को नंबर 2 पे आती है। द मोस्ट कंप्लीट पावर हाउस इन द एमसीयू। कैप्टन मार्वल के पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। सुपर स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम स्पीड, फ्लाइट, कॉस्मिक एनर्जी, मैसिव ड्यूरेबिलिटी और इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव पावर। जब वो बैटलफील्ड में आती है, गेम चेंज हो जाती है। थैनोस तक को उसने फिजिकल ओवर पावर कर दिया था और इसी वजह से हमारी रैंकिंग में कैप्टन मार्वल नंबर 1 पे आती है। तो ये थी स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर की रैंकिंग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आपकी लिस्ट क्या है? क्या स्कारलेट विच को नंबर 1 पे होना चाहिए था या थोर को टॉप 3 में होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग ज़रूर बताओ और अगर ऐसे ही एमसीयू के वीडियो देखना चाहते हो और पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन एवेंजर्स असेंबल।